कुछ। रजत आप बता रहे हो या अनीता सिस्टर आप बता रहे हो? आवाज आ रही मेरी? अभी आ रही है। सर, पहली मोहर जो एक श्वेत घोड़ा जो उसके विषय में हम पढ़ते हैं, लेकिन समझते थे कि ये यीशु मसीह या कोई शांति का प्रतीक है, लेकिन एक्चुअल में कल जो सीखा था वो था कि वो एक एंटी क्राइस्ट के रूप में है। हाँ, ओके। अनीता सिस्टर आप बताइएगा। यही यही समझा पास्टर जी जो अभी रजत भाई ने बताया है, मैं भी यही सोचती थी पहले। राइट। सो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि ये जो जो सिंबल्स यूज किए गए हैं, ये एक्चुअली ऐसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। आप सोचेंगे कि एक मोहर खुलेगी और ऊपर से एक घोड़ा आएगा जिसका रंग से होगा। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। ये एक दृष्टांत के रूप में बताया गया है। घोड़ा चूंकि ताकत को दर्शाता है, पावर को दर्शाता है, तो ये कहा गया है कि एक ऐसी ताकत उठेगी, ऐसी सामर्थ्य प्रकट होगी जो बड़ी पीस को प्रकट करने की बात करेगी, बड़ी शांति की बात करेगी, परंतु कुछ समय के बाद उसकी शांति अशांति में बदल जाएगी, है ना? इज इट क्लियर ना? सो इसलिए जब आप बहुत जगहों पर जब आप पढ़ेंगे, बहुत सारे आपको बीस्ट दिखाई देंगे, अजगर दिखाई देगा, है ना? अजगर बच्चे को निगलने के लिए भाग रहा है, वो एक जानवर जिसके सिर पर सींग है। तो आप ये मत सोचना कि वो सब लिटरली ऐसा होने वाला है। ओके, सो डोंट थिंक। वो एक्चुअली एक समझाने के लिए बताया गया, और क्योंकि इसलिए बताया गया है क्योंकि लेखक ये नहीं चाहता था कि सब लोग इसको समझें। जिनको समझना है वही समझे, क्योंकि रोमन साम्राज्य के लोग अगर उसको समझना शुरू कर देंगे तो ये इनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ होगी। ऑलरेडी परसिक्यूशन बहुत चल रहा है, और परसिक्यूशन चलने के उस संदर्भ में ये पुस्तक लिखी गई है। राइट, चलिए। सो अब हम कल हमने देखा कि उसने एक मुकुट भी पहना है, लेकिन उस मुकुट का नाम स्टेफानास है, जो जय पाने वालों को दिया जाता है। परंतु जो मुकुट, वास्तविक मुकुट, जो राजाओं का मुकुट है, वो डिडेमा डिडेमा है, जो यीशु मसीह ने पहना हुआ है। राइट, अभी आप देखिए, फिर अब 3 और 4 वचन पढ़ लीजिए। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को कहते सुना कि आ, और फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, और उसने सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। ओके, अब आप देखो अनदर हॉर्स। जब दूसरी मोहर खुली तो एक और घोड़ा वहां पर आया, और वो उस घोड़े का रंग था लाल, है ना? और ये क्या लेकर आता है? कॉन्फ्लिक्ट और युद्ध लेकर आता है। और जैसा हमने पढ़ा था, पहला घोड़ा जब आया तो बड़ी शांति की बातें हो रही थी, ऐसा लगा कि बहुत पीस मेकर होगा। लेकिन अब आप देखिए दूसरा घोड़ा क्या कर रहा है यहां पर। जो बची कुची शांति है उसको भी उठा के ले जा रहा है। पीस, मेल को उठा ले। उसको एक ही चीज करनी है, मेल को उठा ले। आप सोचिएगा, आज से करीब 25, 30, 40 साल पहले जो लोगों के अंदर प्रेम, लोगों के अंदर पेशेंस जो था, वो आज है? नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है। और कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बिल्कुल। झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट कब आते हैं? जब पीस नहीं होती है, जब शांति नहीं होगी तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएंगे, युद्ध होना शुरू हो जाएंगे। और ये क्या कर रहा है? इसका काम क्या है? लाल रंग का था, और उसको यह अधिकार दिया गया था कि पृथ्वी पर से मेल को उठा ले। यानी जो पीस है ना, पीस वास्तव में गॉड का एक गिफ्ट है नेशंस के लिए।
और व्यक्तिगत जीवनों के लिए। इट इज गॉड्स गिफ्ट, परमेश्वर की एक बहुत बड़ी अनुग्रह है। अगर उसको उठा लिया, उसको खत्म कर दिया, तो फिर तो वार और डिस्ट्रक्शन ही होगा, तबाही ही होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। यानी ये जो सेकंड जो है, ये जो रेड कलर जो है ना, ऑफन खतरे को और डेथ को इंगित करता है। रेड कलर, इसलिए आपने देखना हॉस्पिटल का जो रेड क्रॉस वगैरह का रंग है ना, वो भी रेड होता है। इट रिजेंबल्स टेरर एंड डेथ। अब देखिए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 3 वचन में, वहां पर एक रेड ड्रैगन को आप देखते हैं, 12 का 3। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिर पर 7 राजमुकुट थे। अब आप देखो, आप इसको जब साधारण रूप से पढ़ोगे ना, तो आप बताओ क्या पिक्चर बनाओगे आप इस सांप का, अजगर का। अब सबने अपने अपने मन में एक पिक्चर बना ली है। कोई, किसी ने उसकी मोटाई बहुत मोटी रखी होगी, किसी ने पतली रखी होगी, किसी ने लंबा सोचा होगा, और फिर उसके बाद 7 सिर और 10 सींग। फिर आप सोच रहे होंगे यार 7 सिर है तो 10 सींग क्यों है, या तो 7 होने चाहिए थे या 14 होने चाहिए थे, यार एक में 2-2 या एक में एक। तो ये 7 सिर है, 10 सींग है, और उसके सिर पर 7 राजमुकुट भी है। सो ये सब एक चित्रण है एक आने वाली परिस्थिति का। ये वास्तव में कोई सांप नहीं है वहां पर। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। इसलिए हमें ये बहुत समझ नहीं आता था, क्योंकि हम इन चिन्हों में उलझ जाते थे। अभी जब 12 अध्याय में हम जब पहुंचेंगे, वहां पर हम उसके बारे में हम सीखेंगे कि ये 7 सिर क्या है, 10 सींग क्या है। तो रेड ड्रैगन, लाल अजगर, और ऐसे ही 17 अध्याय उसके 3 वचन में, 17 के 3 में भी देखिएगा, वहां पर लिखा है, और वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और किरमिजी रंग के पशु पर, वो किरमिजी भी रेड है एक्चुअली, इट इज काइंड ऑफ रेड कलर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था, और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। तो रेड कलर जो है ना, टेरर और डेथ को दिखाता है, और एक बहुत ही भयानक युद्ध के बाद जो लहू बहता है ना, ब्लड शेड जिसको बोलते हैं, ब्लड शेड, उसको दिखाता है। सो ये कब से शुरू हुआ वार, एक्चुअली कब से शुरू हुआ पृथ्वी पर? आप सोच के देखिए, वार जो है कब से शुरू हुआ? केन और एबल के टाइम में। यस, जब केन ने एबल को मारा, तभी से ह्यूमन इस बात को अनुभव कर रहा है, और वो युद्ध उसके बाद शुरू हो गया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम ब्लड शेड हुआ, खून उस दिन पहली बार बहाया गया। लेकिन आज कोई बड़ी बात ही नहीं है। आप न्यूज़पेपर देखिएगा, अखबार खोलिएगा, न्यूज सुनिएगा, अब ऐसे लगता है जैसे ये सब एक नॉर्मल बात हो रही है। हवाई जहाज गिर रहे हैं, आज भी एक स्कूल के ऊपर हमने पढ़ा कि हवाई जहाज गिर गया, लोग बहुत व्याकुल हैं। लोग रोज कितने लोग मर रहे हैं हमें मालूम ही नहीं है। और कहें जो सेकंड वर्ल्ड वार है ना, दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज तीसरे विश्व युद्ध की जैसी आहट सी सुनाई देती है। आपको याद है आज से 15-20 दिन पहले जब इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा था, तब लोगों को यह लगने लगा था कि शायद थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हम लोग पहुंच रहे हैं, यानी पीस खत्म होने के कगार पर है। और आपको मालूम है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज तक करीब 150 से अधिक युद्ध हो चुके हैं, परोक्ष रूप से या आर्थिक रूप से, हर प्रकार से युद्ध चल रहे हैं। आज भी देखिए युद्ध चल ही रहे हैं, कई कंट्रीज में युद्ध चल रहे हैं। और आज वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा बजट है वो मिलिट्री के लिए है, आर्मी के लिए है। यानी आज पूरे विश्व का अगर आप बजट देखेंगे तो करीब $3 ट्रिलियन एक साल का डिफेंस का बजट है। हमारी इकोनॉमी थोड़े समय पहले 3 ट्रिलियन थी, अभी 4 ट्रिलियन हो गई। तो मतलब हमारे इंडिया का जितना पूरा जीडीपी था, उतना तो युद्धों में जो सैन्य बजट है, यानी इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है।
अब आप देखिए, ये जो घोड़ा है, ये जब आ रहा है, ये क्या करेगा? एक पीस को हटा देगा, और दूसरा, जब पीस हटेगा तो लोग क्या करेंगे? एक दूसरे का वध करना शुरू करेंगे, और उस बहुत बड़ी तलवार दी गई है। मतलब तलवार दी गई है यानी एक अथॉरिटी, एक उसको दी गई है, अथॉरिटी दी गई है, एक अधिकार दिया गया है। वो क्या करे? तलवार से लोगों को मारे। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप शांति लेकर आए। हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग, प्रभु युद्धों से निकालें। लेकिन मैं आपको कहूं, ये सब होना है, ये सब होगा। आने वाले समय में हम इनको और अधिक तरीके से देखना शुरू करेंगे। और इस घोड़े को भी जब आया था, तब भी हमने एक बात सुनी थी, इसका मतलब ये भी कंट्रोल्ड बाय गॉड है, अपनी मर्जी से नहीं हो रहा है। आप जो कुछ आज इस संसार में देखेंगे या जो कुछ उस समय देखेंगे, वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा कंट्रोल्ड होगा। और जो शांति, उस सफेद घोड़ा जो शांति का दूत बनकर आ रहा था, एंटी क्राइस्ट, और वो शांति बहुत ही थोड़े समय के लिए टेम्पररी होगी और वो खत्म हो जाएगी। आप यशायाह की पुस्तक 57 अध्याय, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 57 वर्स 21 अगर पढ़ेंगे, निकाल लीजिएगा, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 57 वर्स 21। वहां लिखा है, मिला? दुष्टों के लिए नहीं, मेरे परमेश्वर की यही वचन है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है। गॉड इज सेइंग नो पीस फॉर देम। दुष्ट लोगों के लिए शांति नहीं है, परंतु परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु जो शांति का राजकुमार है, वो हमसे क्या कहता है? मैं तुम्हें अपनी शांति दिए देता हूं जो संसार नहीं दे। जब हर तरफ केओस होगा, हर तरफ असमंजस होगा, हर तरफ अशांति होगी, परमेश्वर के लोग शांति से जी सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो शांति है वो परमेश्वर से मिली है। और आज पूरा विश्व शांति से मरहूम सा हो गया। आप विश्व को तो छोड़ दीजिए, घरों को देख लीजिए, घरों के अंदर देख लीजिए। आज अगर सबसे अधिक किसी चीज की कमी है, वो क्या है? वो पता है क्या बोलेंगे? पास्टर जी खाना खूब है, पैसा खूब है, गाड़ी भी है, अभी सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, शांति नहीं है। और शांति का केवल एक ही स्रोत है, हमारा मसीह यीशु। सो देखिएगा, दूसरा घोड़ा जब आएगा, वो पीस को खत्म कर देगा, शांति को खत्म कर देगा, और तलवार उसके हाथ में होगी। लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे, है ना, ब्लड शेड हो रहा होगा, खून बह रहा होगा। और जब ये सब चल रहा होगा तो तीसरी मोहर खुलेगी, और जब तीसरी मोहर खुलेगी, उसके 5 और 6 वचन में देखिएगा, अब एक के बाद कैसे वो समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। 5 और 6 वचन भी पढ़ लीजिएगा। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जव और तेल और दाखरस की हानि न करना। ओके, अब आप देखिए, उस भाग को जब आप पढ़ेंगे, एक तीसरा घोड़ा आया, और उस घोड़े का रंग क्या है? ब्लैक है, ब्लैक कलर। या ब्लैक कलर। और वो क्या कह रहा है? चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द सुना कि दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 मन जौ और तेल और दाखरस की हानि नहीं करना। ये जो ब्लैक कलर है ना, ब्लैक कलर हमेशा फेमिन को बताता है, अकाल को बताता है, स्कैर्सिटी, कमी को बताता है। ये काला घोड़ा अकाल जैसी अवस्थाओं को लेकर आएगा। ये जो काला रंग है, ये विलाप को भी बताता है, दुख, विलाप।
अगर आप यिर्मयाह की पुस्तक 14 अध्याय 1 और 2 वचन आप नोट कर लीजिएगा कुछ वचनों को। यिर्मयाह उसका 14 अध्याय 1 और 2 वचन, यिर्मयाह 4 अध्याय उसका 28 वचन 428 यिर्मयाह, एंड बुक ऑफ आइशैया चैप्टर 50 वर्स 3, आइशैया 50 अध्याय उसका 3 वचन मॉर्निंग को बताता है, यानी विलाप को बताता है। काला रंग विलाप, और काला रंग अकाल को भी दर्शाता है। आप अगर विलाप गीत की पुस्तक 4 अध्याय उसके 8 और 9 वचन और 5 अध्याय उसका 10 वचन, लेमेंटेशन 4, 8, 9 एंड 5, 10, आप इन वचनों को जब पढ़ेंगे वहां पर अकाल और विलाप, ये दो बातें वहां पर नजर आएंगी। सो ये जो काला घोड़ा है ना, ये पता है क्या लाएगा? एक विश्वव्यापी अकाल। और आप सोचिए, एक तरफ तो तलवार से लोग मार रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, शांति खत्म हो गई है, और उसके ऊपर अब क्या आ गया? अकाल भी आ गया। और अकाल जब भी आता है ना, तो पता है क्या होती है? चीजों की कमी होती है, भोजन वस्तु की कमी होती है, और जब भोजन वस्तु की कमी होती है तो कीमतें बहुत ऊंची हो जाती हैं, प्राइजेस हाइक होना शुरू हो जाते हैं। आप देख लीजिए, आज से 2 साल पहले और आज में आप जो हमारा जो फूड, जो हमारा ग्रोसरी का जो प्राइस है, उसको आप देखें कि किस तरह से वो ग्रोसरी का प्राइस बढ़ रहा है। मैं जब बात कर, और ये हमारे देश में सिर्फ नहीं है, मैं जब बाहर भी बात करता हूं, यूएस वगैरह में भी बात करता हूं, वहां पर लोग कहते हैं कि बहुत बुरा हाल है, चीजें 5-5, 6-6 गुना महंगी हो गई हैं। अभी कुछ भी नहीं है, ये सब तो अभी आने वाले साल। लेकिन धन्यवाद दीजिएगा, जो 4 अध्याय उसके पहले वचन को एक बार पढ़ लीजिएगा। 4 अध्याय उसका पहला वचन, रेवलेशन 4:1। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरीके से सबसे अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा। हाँ ऊपर आ जा, हाँ ऊपर आ जा। यूहन्ना देख रहा है क्या? ऊपर आने के लिए बोल रहा है। तो ये जो घटनाएं हम 6 अध्याय में पढ़ रहे हैं, वो कब की घटना है? यूहन्ना ऊपर चला गया है, और यूहन्ना का ऊपर जाना किस बात को दर्शाता है? कोई उसको बुला रहा है। ये कौन है बुलाने वाला? प्रभु यीशु मसीह। किसको बुला रहा है? कलीसिया को बुला रहा है। और कलीसिया जब ऊपर चली गई है, बादलों पर है, उसके बाद की घटनाओं को हम पढ़ रहे हैं। तो अभी सोचिए, आज जो कीमतें आपको इतनी दिखाई दे रही हैं, उसमें ही हाल खराब है। तो आने वाले समय में, उस समय जब परमेश्वर अपने जजमेंट को इस पृथ्वी पर प्रकट करेगा, और ये काला घोड़ा जब आएगा, तो उस समय क्या हालात होंगे। और वहां पर लिखा है, वहां पर लिखा है ना कि कितना कितना मिलेगा। एक दिनार में कि दिनार का सेर भर गेहूं, दिनार का सेर भर गेहूं, और 3 दिनार का तेल जव, 3 कितना? 3 सेर जौ। और खास तौर से लिखा है, तेल और दाखरस की हानि नहीं करना। अब आपको बड़ा अजीब लगेगा ये सुनकर। देखिए, उस समय ना, अगर हम कहें, उस समय एक व्यक्ति की जो औसत आमदनी होती थी, वो 1 दिनार होती थी। एक व्यक्ति पूरे दिन अगर मेहनत करता था तो उसको 1 दिनार मिलता था। और उस दिनार से, 1 दिनार से वो कम से कम 12 सेर खरीद सकता था गेहूं। 12 सेर गेहूं खरीद सकता था, जितने की जरूरत नहीं होती थी। यानी एक घर को चलाने के लिए एक व्यक्ति 2 या 3 सेर गेहूं से पूरा घर चल सकता था एक दिन के लिए। यानी उसका जो 1 दिनार था, वो 4 दिन के लिए पर्याप्त था। यानी 1 दिनार कमाने के बाद वो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए खाना का बंदोबस्त करने के बाद में कुछ और पैसे वो बचा भी सकता था।
परंतु इस समय आप देखना, एक दिनार में एक सेर जौ, एक सेर गेहूं, यानी कीमतें करीब 12 गुना बढ़ गई हैं। अब खाने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते हैं। एक ही चीज, मतलब खाना ही, वो भी बड़ी मुश्किल से खाना मिलेगा उनको, क्योंकि कमी हो गई है। लेकिन सोचने की बात यह है, जौ 3 सेर मिलेगा, और लिखा है तेल और दाखरस की हानि नहीं करना। ये पता है किस बात को दर्शाता है? ये तेल और दाखरस वास्तव में, और जौ से क्या बनता है मालूम है आपको? शराब जौ से बनती है। यानी खाने का गेहूं नहीं है, लेकिन पीने के लिए शराब का पूरा इंतजाम है। यानी ये जो तेल और दाखरस है ना, ये अमीर लोगों के काम में आने वाली वस्तुएं हैं। यानी वो समय आएगा कि गरीब लोगों के पास में कुछ भी नहीं होगा, परंतु जो अमीर लोग हैं वो फिर भी अपने अय्याशी में जीवन बिताएंगे। यानी उनके पास धन भी होगा, दाखरस भी होगा। आज आप देख लीजिएगा, आज आप इन सब चीजों की छाया हम देख सकते हैं। आज भी गरीब गरीब होता जा रहा है, और अमीर वस्तु नहीं है, परंतु वो उन लोगों को देखिए, वो अपने जीवनों को बड़े ऐशो आराम के साथ में बिता रहे हैं। सो प्रियो, ये जब आप देखेंगे, ये एक शैडो है जो आने वाले समय की, लेकिन आज भी हम उसमें बहुत कुछ हम देख सकते हैं। और जब खाने पीने की वस्तुएं कम हो जाएंगी तो पता है क्या होगा? गवर्नमेंट राशन कर देगी। राशन यानी इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। देखिए बहुत सी जगहों पर आज भी है ना, क्योंकि जब किसी चीज की कमी होती है तो राशन कर देते हैं उसको। आपने देखा होगा घर में, जब कोरोना के समय में जब खाना कम था तो लोगों ने बोला भाई इससे ज्यादा नहीं, ये खत्म मत करना, नहीं तो बाजार में कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए इसको अपन को मैनेज करना है इतने समय तक। सो एक यहूदी परंपरा में एक कहावत हुआ करती थी, वो ये कहते थे, रोटी खाओ तोल के। आप लेव व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय उसके 26 वचन को पढ़ें। लेव व्यवस्था, पुराने नियम में लेव व्यवस्था उसके 26 अध्याय उसका 26 वचन, 26 कविता आप पढ़िएगा, एक ही जना पढ़िएगा ना, 2-3 जनों की आवाजें आ जाती हैं। यस, जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा, तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तौल तौल कर बांट देगी, और तुम खाकर भी तृप्त ना होंगे। तोल तोल कर बांट देगी और तुम खाकर भी तृप्त नहीं होगे। यानी एक समय आएगा कि खाना भी, पता है, तोल के खाना पड़ेगा, यानी नाप से खाना पड़ेगा। आज भी बहुत जगहों पर आप इस बात को देख सकते हैं। उस अकाल के समय में जो बहुत ही मिनिमम जो नेसेसिटी होगी ना, जो बहुत ही आवश्यक होगा वही होगा, उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। और साथ में क्या चल रहा होगा? युद्ध तो चल ही रहा है, पीस खत्म हो गया, शांति है ही नहीं। अब आप सोचिए, एक के पास खाना नहीं है, अब वो दूसरा कुछ खा रहा है, क्या करेगा? ये जाके वहां लूटेगा, उसको छीनेगा उससे, उसको मारेगा, उससे खोसेगा। तो ये सब ऐसी एक अवस्था आएगी संसार में कि हर तरफ केओस होगा। मनुष्य अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा, और ये कहेंगे जैसे जंगल का राज होता है ना, फिटेस्ट सर्वाइव, वही हाल उस समय हो जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 13 का 17 पढ़ लीजिएगा एक बार। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 17 वचन। जल्दी जल्दी। सॉरी अंकल। कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। आप देखिएगा, ये एंटी क्राइस्ट है जिसको बीस्ट बोलते हैं,
वहां पर क्या लिखा है? जिस पर उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक नहीं होगा उसको कुछ मिलेगा भी नहीं। अब इसके बहुत सारे, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा क्या है वो। यानी ये जो सफेद घोड़ा आया था ना, जिसने शांति का प्रस्ताव लेकर आया था, उसने पता है क्या किया? उसने बोला कि मैं सबका ख्याल रखूंगा, मैं सबके लिए खाने का इंतजाम करूंगा, लेकिन क्या करना होगा? उनको एक छाप लगवानी होगी। अब ये जो छाप है ना, इसको आप ये मत सोचना कि आपके बॉडी पे कोई छाप हो जाएगा। हो सकता है जैसे आज आधार कार्ड के साथ में सब चीजें लिंक हो गई हैं, आधार कार्ड से आपको सिलेंडर मिलता है, उसी से आपका सारे काम होते हैं। ऐसा कोई एक कार्य होगा जिसके द्वारा पूरे मानव जाति को कंट्रोल किया जाएगा, और जिसके पास वो नहीं होगा उसको यहां तक कि भोजन भी नहीं मिलेगा। यानी दैट एंटाई क्राइस्ट जो है वो इस पृथ्वी को कंट्रोल करेगा, इवन फूड को भी कंट्रोल कर लेगा। आप जस्ट इमेजिन कीजिएगा, आज तो आपके पास में पैसा है, आप जाते हैं बाजार में 2 किलो आलू, 5 किलो चावल, ये सब दे दीजिए। तो अब आप जाएंगे, पैसा आपके पास वैसे भी कम है उस समय, और थोड़ा सा जो पैसा है उसको लेकर जाएंगे, उसको बोलेंगे जी हमें तो 2 किलो दूध दे दीजिए, बच्चों को दूध की जरूरत है। तो बोलेगा वो लाइए अपना, वो सील दीजिए, वो है या नहीं आपके पास में? वो तो नहीं है मेरे पास, तो नहीं मिलेगा आपको खाना। सो अब लोगों के पास भोजन की भी कमी होगी, और वो जो एंटाई क्राइस्ट है ना, वो पूरे विश्व को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा। लेकिन पता है उस समय भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो उस पशु की छाप नहीं लगने देंगे, और वो लोग मारे जाएंगे। और ये है उस समय के मारे हुए। अब आगे जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे बहुत से लोग जो उस पीड़ा और महापीड़ा के समय में मरेंगे, परंतु वो विश्वास में जीवन को पाएंगे, लेकिन मरकर ही उनका उद्धार होगा, मारे जाएंगे सताओ के द्वारा। एक और मोहर खुली। अब एक और लास्ट, चौथी जो मोहर है वो क्या है? येलो। येलो किस बात को दर्शाता है? आप देखिए, येलो मोहर जब खुलती है तो क्या हो रहा है वहां पर? मैंने दृष्टि की और देखो, तो रात में हाँ, पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया है कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। अब आप देखो, एक और मोहर, जब चौथी मोहर खुली तो एक घोड़े को देखा, और उसका जो सवार है उसका नाम क्या है? राइड कौन कर रहा है उसको? डेथ। और डेथ अकेला नहीं है, अधोलोक उसके पीछे आ रहा है, हेडेस उसके पीछे आ रहा है। आप देखो क्या क्या चल रहा है पहले से। पीस है ही नहीं, खाना है ही नहीं, ऑलरेडी युद्ध चल रहा है। रेलम ऑफ डेथ, अधोलोक और मृत्यु, और उसको ये अधिकार दिया गया है वो क्या करे? 1/4 को खत्म कर दे, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड। आप सोचो, आज 8 अरब की आबादी, उसमें से 2 अरब खत्म हो जाए, क्या होगा उसके बाद? 230-240 लोगों के प्लेन क्रैश होने से कितनी समस्याएं हो जाती हैं। तो आप सोचिए, इतनी बड़ी त्रासदियों में, युद्ध में, मृत्यु में, एक दूसरे को मार रहे हैं, भूख की वजह से मर रहे हैं, अकाल की वजह से मर रहे हैं, इन सब के बीच में एक और चीज, मृत्यु और अधोलोक। सो देखिएगा, ये जो डेथ है ना, डेथ जो मृत्यु है, वो हमारी बॉडी को क्लेम करती है, परंतु जो अधोलोक है ना, वो हमारी आत्मा को क्लेम करती है। डेथ, मनुष्य जब मरता है तो उसकी बॉडी खत्म हो जाती है, तो डेथ बॉडी को छीन लेता है, परंतु जो अधोलोक है ना, वो हमारी आत्मा को छीनता है। और मृत्यु और अधोलोक दोनों के ऊपर प्रभु यीशु को जय दिया गया है। अगर आप 1 अध्याय 18 वचन को जब पढ़ोगे, वहां लिखा है
मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। वहां पर यीशु के बारे में लिखा है, आई हैव द कीज ऑफ हेल एंड डेथ। यानी ये जो घोड़ा है ये आ रहा है, वो भी परमेश्वर की इच्छा से ही आया, लेकिन इसका कंट्रोल किसके पास में है? प्रभु यीशु के पास में है। और जब 20 अध्याय उसके 14 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखना, वहां लिखा है, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। यानी डेथ मर रही है, डेथ खुद डेथ पा रही है। कैन यू इमेजिन? यानी जो मृत्यु है ना वो आग में डाली जा रही है, वो मर रही है, यानी उसके बाद मृत्यु नहीं है। देयर इज नो डेथ आफ्टर दैट। अधोलोक नहीं है उसके बाद। हमारी आत्मा वो छीनने वाला नहीं है, और वो यीशु के पास उसका अधिकार है। और क्या क्या देख रहा है यूहन्ना? और क्या क्या देख रहा है उस 7 और 8 वचन में? वहां देख रहा है पृथ्वी का 1/4 पर अधिकार दिया गया है कि तलवार, अकाल, मरी यानी महामारी है ना, महामारी। हमने तो एक ग्लिम्स देख लिया उसका ना, अभी 2020 और 21 में देख लिया हमने कि महामारी होती क्या है। उससे पहले शायद हमारी पीढ़ी में ये इस तरह की शायद हमें घटना को हमने नहीं देखा। हाँ, हम देखते थे कई जगह पीला बुखार हो गया है, कई जगह अलग अलग तरह के मलेरिया हो गए हैं, है ना, फीवर आ गया है, बहुत सारे क्षेत्रों में होता था, लेकिन ये तो एक पूरा विश्वव्यापी एक ऐसी बीमारी को हमने देखी। और इतना सिर्फ नहीं, पृथ्वी के वन पशु के द्वारा लोग मारे जाएंगे। ये वन पशु क्या करेंगे? अकाल जब होगा, खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, जब वेजिटेशन खत्म हो जाएगा, तो ये जंगल में रहने वाले जीव क्या करेंगे? ये जंगल में से निकलकर शहरों में आ जाएंगे। दे विल कम, दे विल किल, वो मारना शुरू करेंगे। तो आप सोचिए, ये 4 मोहरें खुलते ही क्या क्या हो रहा है? शांति का सोचा था, शांति खत्म हो गई, तलवारें चल रही हैं, युद्ध हो गया है, अकाल हो गया है, मरी है, महामारी है, और यहां तक जंगली जानवर आ रहे हैं, खाना मिल नहीं रहा है, तोल के मिल रहा है, राशन है, और जो दाखरस और मदिरा यानी जौ, ये सब बहुतायत से है। यानी खाना नहीं है लेकिन पीना है। एक भूखे को खाना खिलाने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे, लेकिन एक शराबी को शराब पिलाने वाले लोग मिल जाएंगे। अरे बोलेंगे चलो आ जाओ, पार्टी करो, हमारे साथ रुको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना नहीं मिलेगा। ये जो पिक्चर है ना, अकाल, मरी, तलवार, पृथ्वी के वन पशु, ये सब एक एंशिएंट लाइफ में, जब पुराने समय में वार, जब युद्ध होता था ना, तब की घटनाएं मानी जाती थी। आप 2-3 वचन लिख लीजिए। जरमैया 15 अध्याय उसका 2 वचन और 24 अध्याय उसका 10 वचन। चलो एक वचन पढ़ लो, ये 2 वचन पढ़ लो कविता, 15 का 2 और 24 का 10। जरमैया 15 का 2। यदि वे तुझसे पूछे हम कहाँ निकल जाए, तो कहना यहोवा यूं कहता है, जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाए, जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को, जो अकाल से मरने वाले हैं वे अकाल से मरने को, और जो बंदी बनने वाले हैं वे बंदुआई में चले जाए। कौन कह रहा है ये? परमेश्वर कह रहा है। ऐसा लगता है कि वो प्रेम नहीं कर रहा है अभी, है ना? परमेश्वर तो प्रेम है ना, गॉड इज लव। वो कैसे हो सकता है? मतलब दुष्ट की मृत्यु से भी वो प्रसन्न नहीं होता, ये हमने पढ़ा। लेकिन एट द सेम टाइम आप याद रखिए, परमेश्वर धर्मी है, वो न्याय करता है, ही इज ए जज। आपने कहानी बहुत अच्छे से सुनी होगी ना, हमेशा बहुत बार इसको यूज करते हैं इस कहानी को। एक बहुत बड़ा हत्यारा था, वो बहुत ही बड़ा हत्यारा था, लेकिन आज तक पकड़ा नहीं गया। वो हमेशा बच जाता था, पकड़ लिया भी जाता, हाँ पकड़ा तो गया लेकिन हमेशा बच जाता था। उसका कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि उसका दोस्त एक बहुत बड़ा वकील था, और वो एडवोकेट इतना
सामर्थी था, इतना प्रभावशाली था कि वो हर केस में उसको विजय दिला देता था। चोरी चारी करके जो भी, एक दिन क्या हुआ, इसने एक बहुत बड़ा मर्डर किया, बहुत लोगों को मारा, और उसके बाद ये अपने दोस्त वकील के पास आया और उसने कहा मैंने ऐसा कर दिया है, अब तुम्हें ही देखना है। लेकिन वकील ने बोला दोस्त मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी मदद इस बार नहीं कर पाऊंगा। और बोले क्यों नहीं कर पाओगे आप, अब तक तुमने पूरी जीवन भर मेरी मदद की। बोले नहीं, मैं कल तक वकील था लेकिन अब मैं जज बन गया हूं, और जज की जो कुर्सी है ना, वो मुझे अनुमति ये देती है कि मैं सही न्याय करूं। आई विल डू द राइट जस्टिस। जब यीशु मसीह आया था ना, लोगों ने तिरस्कृत किया उसको हटा दिया, उसको भगा दिया। लेकिन इस बार जब यीशु आएगा, वो एक साधारण बालक के रूप में नहीं, एक न्यायाधीश के रूप में आएगा, और वो न्यायाधीश सच्चा न्याय करेगा, और उस न्याय को कोई बदल नहीं सकता। पैसा देकर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसा आज हो रहा है। आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि अरे ये तो मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे ताऊ जी हैं, ये उनसे कहलवा देते हैं, इनसे कहलवा देते हैं। ही इज ए राइचुअस जस्ट, धार्मिक न्याय। और ये जो हो रहा है ना, लिखा क्या पढ़ा अभी 15:2 में, एक बार फिर से पढ़ लो, यिर्मयाह 15:2। यदि वे तुझसे पूछे हम कहाँ निकल जाए, हाँ, तो कहना यहोवा यूं कहता है, जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाए, जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को, जो अकाल से मरने वाले हैं वे अकाल से मरने को, और जो बंदी बनने वाले हैं वे बंदुआई में चले जाएं। देखिए परमेश्वर कह रहा है जाएं, बिकॉज ये वो लोग हैं जिन्होंने उस मसीह को ग्रहण नहीं किया, जो कलीसिया का हिस्सा नहीं थे। अब वो सताव के दौर से गुजरेंगे। यिर्मयाह 24:10 में लिखा है, मैं उन पर तलवार चलवाऊंगा और महंगी और मारी फैलाऊंगा, और अंत में इस देश में से जिसे मैंने उनके पुरखाओं को और उनको दिया था, वे मिट जाएंगे। यू नो, गॉड इज ए जज गॉड। एज़ेकियेल 14:21 को भी पढ़िएगा। एज़ेकियेल नबी की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसका 21 वचन। क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा। परमेश्वर के 4 दंड देखिएगा कौन कौन से हैं? तलवार, अकाल, दुष्ट पशु और महामारी। और देखिए ये चारों ही बातें हमने वहां पीले घोड़े के साथ में पढ़ी। परमेश्वर के दंड है ये, 4 दंड है, तलवार, अकाल, महामारी और जंतु, जीव जंतु, दुष्ट पशु। सो देखिएगा अब इन सब के बीच में क्या हालत पृथ्वी की हो रही होगी। अभी तो 4 मोहरें ही खुली हैं, करीब 1/4 तो समाप्त हो गया है, 20 खत्म है, अकाल चल रहा है, लोग महामारी से मर रहे हैं, जो है थोड़े बहुत वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। कैन यू इमेजिन ए वर्ल्ड लाइक दैट? क्या आप ऐसे विश्व की कल्पना कर सकते हैं? दैट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, हम उससे पहले यहां से उठा लिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए ये मत सोचना कि हम तो देखेंगे इन समयों को, हम वहां रहेंगे, हमको देखना है ये क्या होने वाला है। There is only one way, Jesus Christ. He said, I am the way. उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, नो नो, उसने कहा मैं ही रास्ता हूं, मुझ में होकर तुम पिता के पास जा सकते हो। उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक मन फिराव की एक प्रार्थना, जहां पर प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करे। जैसे यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जब तक तू जल और आत्मा से दोबारा से नहीं जन्मेगा, तू परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सो आइए प्रियो, ये पुस्तक हमें तैयार करे उस प्रभु से और प्रेम करने में। ये अध्ययन हमें और हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति पाने में मदद करे। और ये पुस्तक पढ़ते हुए हम में से बहुत से लोग जिन्होंने अभी तक उस प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना,
उसे उद्धारकर्ता स्वीकार करना शुरू करें और उस महामारी और उस महाक्लेश से हम बचकर प्रभु के साथ हमेशा उस संसार में जीवित रहें। प्रार्थना करें। वर्गीय संकल, आप प्रार्थना में मदद कीजिएगा।